नमस्कार विद्यार्थियों, धोरण 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम छठा काव्य पहुँचे हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है तूफानों की ओर। इस कविता के कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो हम दूसरे सत्र में आपके छठे काव्य को आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि हर एक काव्य या तो फिर पाठ, उसके लेखक या कवि का परिचय हम उसके पहले लेते हैं। तो आज भी हम यह काव्य के कवि शिवमंगल सिंह यानी सुमन, जिसका उपनाम है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA, PhD, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है हमारे कवि को। और यहाँ पर में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। अब पद्मश्री नामक एक अवार्ड दिया जाता है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह भी इस कवि को मिल चुका है। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन बारें, उद्यम और विकास, प्रकृति, पुरुष, कालिदास। अब यह सब इनकी कृतियाँ हैं, इन द्वारा रचित साहित्य सर्जन है। अब आपकी प्रस्तुत कविता के बारे में बात करेंगे हम कि प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह यानी सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं हमें कि सदा ही संघर्षमय रहना चाहिए, हमेशा हमें संघर्ष करना चाहिए जीवन में। किस लिए? अपने लक्ष्य की ओर। जो हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, उसे प्राप्त करने के लिए उसकी ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। किस तरह से बढ़ना है? तो सतत परिश्रम निरंतर करते रहना है और उसके ओर संघर्ष भी करना है। यह कवि कहते हैं जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है। अब यह संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सोना है विद्यार्थियों, जिसके हम आभूषण और अलंकार बड़े ही शौक से पहनते हैं, सोना हर व्यक्ति का प्रिय होता है। तो इसी तरह ये जो सुवर्ण सोना है वह ऐसे ही प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे चमकने के लिए, निखरने के लिए आग में से गुजरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर कवि शिवमंगल सिंह ने सोने का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार आग में रहकर सोना निखरता है, सोने को उसके बनाने वाले, उसके आकार में ढालने के लिए, उसके अलग अलग आभूषणों में उसको ढालने के लिए स्वर्ण को, सोने को पहले आग में तपाया जाता है। आग के द्वारा उसे आग में से गुजरना पड़ता है और उस पर प्रक्रियाएं
गतिविधियाँ करके ही बाद में उससे हम सुंदर अलंकार और आभूषण बना सकते हैं। इसीलिए इस सोने को आभूषण बनने के लिए अलग अलग आकारों में उसे ढालने के लिए उसे आग में से गुजरना पड़ता है, तभी वो निखरता है। मानी सोने की चमक तभी आती है जब वो आग से गुजरता है। इसीलिए कवि ने सोने का उदाहरण दिया कि स्वर्ण है, सोना है, उसे भी चमकने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। जिस प्रकार स्वर्ण सोना आग से गुजरता है, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन की बाधाएं यानी रुकावटें, मुश्किलियाँ, जो कुछ भी मुश्किल है हमारे लिए, वह सभी जीने की नई राह माने रास्ता, एक नया रास्ता हमें दिखाती है। जितनी भी बाधाएं, कठिनाइयाँ हमें क्यों ना आए जीवन में, वह सभी हमें एक नया रास्ता दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। जितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी विद्यार्थियों, कवि कहते हैं वह हमें निरंतर आगे बढ़ने और हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य मानी धीरज और गतिशीलता, साहस और संघर्षरत, यहाँ पर हमें कवि ने क्या उपदेश दिया है इस कविता के द्वारा हमें कि हमेशा हमें धैर्य यानी धीरज होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए और संघर्षरत माने कि हमें निरंतर संघर्ष और प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसे मूल्य उजागर किए गए हैं इस कविता के द्वारा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब आगे के वीडियो में हम इस कविता का गायन भी करेंगे और उसके द्वारा, उसकी पंक्तियों के द्वारा कवि हमें आगे क्या क्या कहना चाहते हैं, यह हम बाद के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।